मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। फ्रैक्शन मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, मतलब एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, यहाँ पे तीन तीन फैक्टर है, यहाँ पे भी अलग अलग फैक्टर्स है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हो। इसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको आप अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो। जैसे बेसिकली यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमेशा जब भी लीनियर फैक्टर होता है ना तो आप सारे लीनियर फैक्टर को अलग अलग लिख दो। एक लीनियर फैक्टर है x+1, दूसरा जो लीनियर फैक्टर है वो है x+2, और जो भी आपका फैक्टर है, जैसे ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मतलब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। तो जो भी डिनोमिनेटर की डिग्री होती है ना, न्यूमरेटर की डिग्री उससे एक कम होती है। यहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिग्री 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। तो ऊपर आप एक कांस्टेंट चिपका दो, है ना, जो भी डिनोमिनेटर की डिग्री है उससे एक कम। जो यहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री लीनियर है, अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर कांस्टेंट आएगा। तो बस आप इस तरह से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो। ये समझ में आया? जो भी डिनोमिनेटर की डिग्री होती है उससे एक कम, आपको वो फैक्टर देखना है, तो वो फैक्टर लीनियर फैक्टर है। सिमिलरली इसको कैसे तोड़ेंगे? अगर मुझे इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने का तरीका, अगेन आप अलग अलग फैक्टर्स पहले तो लिख लो। एक है x+1, दूसरा फैक्टर है x+2, तीसरा फैक्टर है x+3, और सारे के सारे लीनियर फैक्टर है। अगर सारे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, बस ABC, बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तोड़ सकते हो। ABC का वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, वो अभी हम सीखेंगे, बट एटलीस्ट आप ये तोड़ना सीख लो कि किसको किस तरह से तोड़ना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अच्छा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक फैक्टर तो लीनियर है, बट दूसरा वाला जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी ऐसा है कि उसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। बहुत सारी क्वाड्रेटिक ऐसी भी होती है ना जिसको आप दो लीनियर फैक्टर में, जैसे ये भी तो कोई क्वाड्रेटिक होगी, इसको आपने दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया। अगर दो लीनियर फैक्टर में टूट जाता है तो हम यही वाला यूज करेंगे। बट अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो उसमें क्या करना पड़ेगा? तो बस उसमें आप क्वाड्रेटिक फैक्टर ले लो। तो यहां पे एक फैक्टर आएगा लीनियर और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक। अब ये लीनियर फैक्टर है तो इसके ऊपर आएगा कांस्टेंट, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर लीनियर आएगा, एक डिग्री कम होता है बेसिकली। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा bx+c। अब ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, a, b और c। वो कैसे निकालेंगे? वो कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, तो वो अभी हम सीखेंगे, बट ये तोड़ना कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हो। इसमें बताओ, अगर रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं, इसमें x+1 है लेकिन वो 3 बार है ना, अभी तक सब एक एक बार ही था, इसमें भी सब एक एक बार है, इसमें भी सब एक एक बार है। बट अगर रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं तो क्या करते हैं? अगर रिपीटेड फैक्टर्स है तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको x+1 की पावर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको एकदम मिनिमम पावर से चालू करके जो भी उसकी पावर है वहां तक जाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको इसमें x+1 वाला टर्म भी लेना पड़ेगा, आपको इसमें x+1 का स्क्वायर ये भी लेना पड़ेगा, और आपको इसमें x+1 का क्यूब ये भी लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? यहां पे पावर कितनी है? 3। तो आपको हमेशा पावर 1 से चालू करना है, फिर पावर 2 और पावर 3 तक जाना है आपको, मतलब जो भी उसकी मैक्सिमम पावर है वहां तक आप जाओगे। तो क्वेश्चन में पावर है 3, एक बार पावर 1 लो, फिर पावर 2 ले लो, फिर पावर 3, तीनों लेने पड़ेंगे। और उसके बाद ये वाला फैक्टर भी है, तो ये वाला फैक्टर भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, तो x+2 भी आएगा। और ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर है। अगेन ध्यान देना, फैक्टर आपको ये मत बोलना कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है, हमें फैक्टर देखना है। ये जो फैक्टर है वो तो लीनियर है ना, x+1 कैसा फैक्टर है? लीनियर फैक्टर है। तो जो भी फैक्टर होता है ना उससे एक डिग्री कम होता है। तो ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है। सारे फैक्टर लीनियर है। अगर सारे फैक्टर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, बस इधर भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, और इधर भी कांस्टेंट आएगा। अरे ये चमक गया होगा। तो अगर रिपीटेड फैक्टर्स है तो आपको मैक्सिमम पावर तक जाना है, और सारे के सारे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट ही आएगा। इसको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक मत समझ लेना, ठीक है, फैक्टर को देखना है बस। अच्छा, सिमिलरली यहां पे बताओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।